जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डीसी सीरीज़ मोटर की जो एक विधि बाकी रह गई है और उसके साथ ही डीसी मोटर की हानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने डीसी सीरीज़ मोटर की स्पीड कंट्रोल की विधियों की चर्चा की थी और उसमें एक विधि बाकी रह गई थी, आज उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर डीसी सीरीज़ मोटर, डीसी शंट मोटर, कुल मिला के सभी मोटरों के वीडियो उपलब्ध है। उसके साथ ही डीसी जनरेटर तथा जनरल साइंस और प्रैक्टिकल के वीडियो भी उपलब्ध हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर सब प्ले लिस्ट देखिए, आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखो, नाम से स्पष्ट है, वोल्टेज कंट्रोल। हम किसको कंट्रोल करेंगे? वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। देखो, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में परिवर्ती प्रतिरोध लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। परिवर्ती का मतलब होता है वोल्टेज को परिवर्तन करना, ठीक है, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। इस परिवर्ती प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, वोल्टेज को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। जैसे कि आप देखो, इसमें देख लीजिए, ये आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। अब इसके श्रेणी क्रम में ये है आपका परिवर्ती प्रतिरोध। क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। जैसे कहीं भी आपको इस प्रकार का साइन मिले वो होता है परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। आगे देखो क्या है, इस विधि का प्रयोग शून्य गति से पूर्ण सामान्य गति तक नियंत्रण करने हेतु किया जाता है। अब इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो, शून्य गति से पूर्ण सामान्य गति तक इनके मध्य की गति को कंट्रोल करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें देखो क्या, इसमें दोष ये है कि इसमें ऊष्मा के रूप में वेरिएबल प्रतिरोध में ऊर्जा की हानि होती है। जो आपने ये प्रतिरोध लगाया है, ये जो परिवर्तनशील प्रतिरोध लगाया है, इसके कारण क्या होता है कि ऊष्मा की हानि होती है, ठीक है, ऊष्मा की हानि होती है। लेकिन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब SCR आधारित परिपथों से मोटर की परिवर्तित वोल्टेज प्राप्त होता है। अब देखो, इसमें क्या होता है, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? SCR लगा देंगे। SCR के द्वारा भी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये लगाने का दोष क्या है? इसको लगाने से क्या होता है, ऊष्मा की हानि होती है। ये क्या करेगा? प्रतिरोध को बढ़ाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होगा, वोल्टेज मतलब करंट पास यहाँ से कम होगी और यहाँ इस तार में क्या होगा, जो आपका वायर है इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा के कारण क्या होनी, हानियाँ होती है, ठीक है। आगे देखो क्या है, वो शक्ति हानि कम होगी। SCR के द्वारा और क्या होता है, वोल्टेज भी हम प्राप्त कर सकते हैं इच्छानुसार और शक्ति की हानि भी कम होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखते हो, देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और इस आर्मेचर किस क्रम में जुड़ी है? श्रेणी क्रम में जुड़ी है। और इसके श्रेणी क्रम में कौन सा जोड़ दिया? परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्पीड कंट्रोल की विधियां जो हमने चर्चा की थी। 2-3 दिन हो गए चर्चा हम कर रहे हैं और अब है डीसी सीरीज मोटर की हानियों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी हानियां हैं। देखो, डीसी सीरीज में मोटर में होने वाली हानियां कौन कौन सी? पहली है स्थिर हानि। कौन सी है? स्थिर हानि। ये हानियां बाहर के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। ये हानियां बाहर के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है, मतलब लोड को हम कम ज़्यादा करेंगे तो इन हानियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, ये हानियां कौन कौन सी हानि? देखो, मैकेनिकल हानि, आयरन हानि और फ्रिक्शन हानि। तीनों हानियों से मिलाकर क्या बनती है? स्थिर हानियां बनती है। इन तीनों हानियों पर लोड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अस्थिर हानियां, देखो, इन हानियों पर बाहर का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। अब इन हानियों पर बाहर का प्रभाव अत्यधिक पड़ेगा। पहली हानि कौन सी है? अब ये कितने प्रकार की होगी? आपके 4 प्रकार की। पहली है आयरन हानि। देखो, ये हानियां आर्मेचर कोर तथा फील्ड कोर में एडी करंट व हिस्टेरिसिस के कारण होती है। आयरन हानि किसके कारण होगी? आपके जो आर्मेचर कोर तथा फील्ड कोर है उसकी जो एडी करंट और हिस्टेरिसिस के कारण ये हानि होती है, ठीक है। कॉपर हानि। कॉपर हानि क्या है? देखो, नाम से आयरन का मतलब होता है आपकी जो मशीन के कंपोनेंट्स होते हैं जो आयरन के बने होते हैं, उनमें होने वाली हानि को हम क्या कहेंगे? आयरन हानि कहते हैं। और वो हानि किसके कारण होती है? एडी करंट और हिस्टेरिसिस इसके कारण होगी, ठीक है। देखो, कॉपर हानि ये आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग में होती है। देखो, कॉपर है, अब वाइंडिंग जो होती है कॉपर की बनी होती है, इसलिए कहाँ कहाँ होगी? एक तो आर्मेचर वाइंडिंग में होगी और दूसरी फील्ड वाइंडिंग में होगी। देखो, ये कौन कौन सी है? आर्मेचर कॉपर हानि क्या होती है? Ia²Ra। और जो फील्ड कॉपर हानि क्या होती है? ISC/RSC। यदि यहाँ पर शंट मोटर है तो हम क्या लिख देंगे? शंट मोटर के लिख देंगे ISH²RSH, ठीक है। अब आगे देखो, ब्रूस संपर्क हानि। ब्रूस संपर्क प्रतिरोध द्वारा हानि। ये हानि कौन सी है? देखो,
इस हानि को कॉपर लॉसेज में सम्मिलित कर लिया जाता है। ये भी किस में आती है, कॉपर लॉस में ये हानि आती है। अगली देखो फ्रिक्शन हानि, आर्मेचर के घूमने के कारण बेरिंग आदि में जो हानियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन हानि कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी डीसी मोटर की हानियां। आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।